नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई हुई नई भर्ती कनिष्ठ सहायक के विज्ञापन के बारे में। और उसमें यही कि पदों की संख्या कुल कितनी है, सबसे खास बात कि कौन कौन से इस बार अच्छे खासे विभाग हैं बहुकालीदार, ठीक, और योग्यता क्या है, ठीक, और सबसे खास बात ये कि कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे बातचीत होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अच्छा, अभी ये है कि ये भर्ती आपकी है कनिष्ठ सहायक की, ठीक है। इसके बाद जो भर्ती आपकी आने वाली है संभवतः वो होगा आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर की भर्ती, ठीक। और पदों की संख्या भी ठीक ही ठाक रहेगा। अब ठीक ठाक क्या, आप 10, 20, 25, 50 जौन दई दे रहे हैं, संतोष कर लीजिए वहीं में, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, ठीक। तो जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से 300 से ज़्यादा पद रहेंगे, किसमें, आशुलिपिक पद की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो वो भी भर्ती आपको इसी दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगी। खैर, बात कर लेता हूँ इसकी अब कनिष्ठ सहायक की। तो इसके लिए है कि आज इसका ये विज्ञापन जारी हो गया, ठीक। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है वो ये कह रहे हैं कि 23 दिसंबर से शुरू होगा, ठीक। मतलब लगभग 1 महीने पहले बता दिए हैं, ठीक है। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो होगा 22 जनवरी 2025। ये हो गया। पदों की कुल संख्या है 2568 पद, जिसमें से 134 विशेष चयन होगा, ठीक। तो कुल पद हो गया 2568। अब मेरे लहजे में सुन लीजिए कि क्या कुछ इसके लिए योग्यता है, कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली शर्त ये तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी कि पीईटी परीक्षा 2023 में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, वो चाहे 1 अंक पाए हैं, ऐसे सभी लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक शर्त ये है कि आगे चल के, अभी तो ये आपसे मात्र 25 रुपया शुल्क लेकर के ऐसे सभी लोगों से आवेदन करवा ले रहे हैं कि जो लोग पीईटी 2023 परीक्षा दिए हैं और 1 अंक भी पाए हैं अगर, तो आप सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के ये है कि एक ये खास कट ऑफ बांध देंगे, चाहे 40 अंक, मतलब अभी एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, चाहे 40 अंक या 50 या 60 अंक, ठीक है। तो एक खास सीमा की कट ऑफ बांध देंगे, जो उस कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे, फिर आपसे ये 200 रुपये लेंगे, मतलब कि आवेदन शुल्क के रूप में, ठीक है, 200 रुपये लेंगे। तो उस कट ऑफ में जो लोग आएंगे केवल फिर वही लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कहने मतलब कि मान लो भी 5-6 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया 25 रुपया दे के, ठीक। बाद में ये कह रहे हैं कि हम जो कट ऑफ देंगे उसके दायरे में जो लोग आएँ केवल वही लोग, फिर सीमा बन जाएगी, 2-3 लाख लोग ही बचेंगे। तो मतलब एक चौंचलेबाजी हो गई कि शुरू में ये सबको बटोर ले रहे हैं, अरे शुरू में ही कट ऑफ बता दो। लेकिन ना कर देंगे, बेइज्जती हो जाएगी। खैर, अब कर ही क्या सकते हैं कोई, ठीक है। तो यही इनकी शर्त हो गई। तो जो लोगों ने पीईटी परीक्षा दी हुई है 2023 वाली, वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद में ये कट ऑफ बांधेंगे, जो उसके दायरे में आएंगे वही लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं इसके क्या कहते हैं योग्यता के बारे में। पहले पदों का संख्या तो खैर आपको बता चुका हूँ। विभाग जान लीजिए कौन कौन से, योग्यता भी बाद में बात करते हैं, ठीक। अच्छे खासे विभाग हैं इस बार। पहला विभाग हो गया आपका ये राज्य कर आयुक्त, दूसरा हो गया खाद्य एवं रसद विभाग, तीसरा हो गया उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, ठीक है। समाज कल्याण विभाग हो गया। देखो काफ़ी अच्छे खासे विभाग हैं इस बार, ठीक। फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय हो गया, होमगार्ड्स मुख्यालय हो गया, खाद्य एवं रसद विभाग विपणन शाखा, मतलब इसी तरीके करके दिया हुआ है। महिला कल्याण निदेशालय हो गया, ठीक। काफ़ी विभाग हैं। तो आप लोग विज्ञापन डाउनलोड करके एक बार अपने स्तर से इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक। बहुत विभाग हैं, बहुत ज़्यादा विभाग हैं इस बार, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं इसके लिए योग्यता के बारे में कि कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर लियो। कहने का मतलब अगर आपने कम से कम 12वीं परीक्षा पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी एक ऊपर आप चाहे जितनी पढ़ाई करें हो, कोनो दिक्कत नहीं है, तो भी आवेदन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी शर्त इनकी ये है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी टंकण का ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग में आपकी 25 शब्द प्रति मिनट गति हो, अंग्रेजी टाइपिंग में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट गति, ठीक है। हिंदी के लिए जो टाइपिंग फॉन्ट रहेगा वो कृति देवदस और मंगल का इन स्क्रिप्ट, यही केवल 2 फॉन्ट मिलेगा, ठीक है। बाकी अंग्रेजी के लिए पूरी दुनिया में वही है, क्वाटी कीपैड, ठीक है। ये हो गया।
बाकी आयु सीमा वही कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है। आयु की गणना वही ये ऐसा कुछ दिए हैं, ये तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये है कि कम से कम 18, अधिकतम 40 वर्ष, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में बाकी आपको छूट मिलती है, तो वैसे उम्र में इसमें भी छूट मिलेगी, ठीक है। और तो कुछ खास इसमें नहीं बताने लायक, बस यही जानना था कि योग्यता क्या है और पदों की संख्या वगैरह, विभाग वगैरह। और रही बात इसके पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम जो अभी आपकी एक भर्ती चल रही होगी, कोई आई थी 5000 पदों के लिए, कुछ के लिए आई हुई थी ना, तो वही लगभग रहेगा, ठीक है। और यही पाठ्यक्रम आपका आशुलिपिक पद के लिए भी रहेगा, ठीक है। तो आप लोग पिछला वाला देख लीजिए, और ये बाद में फिर से एक जारी करेंगे ही। और विज्ञापन में भी संभवतः दिया होगा, रुकिए देख लेता हूँ। हाँ, दिया हुआ है। कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी, कुल 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। जिसमें से हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए, सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए, फिर कंप्यूटर के भी प्रश्न रहेंगे 15 प्रश्न 15 अंकों के लिए, फिर है कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। तो 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए 1/4 ऋणात्मक अंकन है, ठीक है। अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो 25 पैसा आपका कट जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 120 मिनट की आपकी परीक्षा होगी, मतलब कि 2 घंटे की, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो आप लोग आयोग की वेबसाइट पर जाइए। अच्छा, विस्तृत भी ये इन्होंने दिया हुआ है कि ये क्या क्या पूछेंगे, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में, समान बुद्धि परीक्षण में क्या पूछेंगे, समान जानकारी में क्या पूछेंगे, कंप्यूटर में क्या क्या पूछेंगे, पूरा ये टॉपिक दिए हैं। तो एकदम इसको एकदम रट डालिए, घोर के पी जाइए आप लोग, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश से क्या कुछ कैसे पूछेंगे वो भी सारी चीज़ें, मतलब कि पाठ्यक्रम पूरा दे दिए हैं, बस आप एक बार निचोड़ डालिए अच्छे से, ठीक है। तो आज से एकदम चपक के तैयारी में लग जाइए, चूकिए नहीं इस बार, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।